ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में इंसान लगता है, लेकिन असल में उसका असली रूप एक जंगली जानवर का है। वो पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता है और मनुष्यों से दूर रहने की कसम खा चुका है, लेकिन उसके मन में इंसानों की दुनिया को जानने की चाह बढ़ती जाती है। आखिरकार वह अपने परिवार को छोड़कर एक इंसानी परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, दो दुनियाओं के बीच अपनी जगह खोजने की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये अपनी जगह इंसानों के बीच बना पाता है या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें कैरिक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर है, जो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। वह इंसान का रूप भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वह पहाड़ी शेर के रूप में रहता है। उसे मनुष्यों से बात करने या मेलजोल रखने की सख्त मनाही है, लेकिन धीरे धीरे कैरिक के मन में इंसानों को और करीब से जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसी वजह से वह अपना असली परिवार छोड़ देता है और एक इंसानी परिवार उसे गोद ले लेता है। एक दिन नाश्ता करते समय जब वह अपने सौतेले माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठा होता है, तो अखबार में उसे जानवरों के हमलों की एक खबर दिखती है। खबर देखकर उसे पता चलता है कि हाल ही में अलग अलग जानवरों से जुड़ी कई खतरनाक घटनाएं हुई हैं। फिर अगली सुबह मार्लिन और डोनाल्ड को अलविदा कहने के बाद कैरिक अपनी माँ के साथ कार में बैठता है। उसकी बहन मेलोडी जिद करके उनके साथ नए स्कूल की यात्रा में शामिल हो जाती है। रास्ते में कैरिक देखता है कि दो कौवे उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। उसे शक होता है कि शायद ये कौवे भी रूप बदलने वाले हों। फिर शाम को परिवार लंबे सफर से थक जाता है और आराम करने के लिए एक होटल में रुकता है, लेकिन कौवे अब भी उनके पीछे पीछे आते हैं। रात में कैरिक को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जानने के लिए खिड़की के पास जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसी वक्त वह देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड एक गली की ओर भाग रहा है और अचानक पास की इमारत की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। फिर सुबह होते ही परिवार फिर से सड़क पर निकल पड़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वे आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही कैरिक कार से बाहर आता है, उसका शक सच हो जाता है। वही कौवे जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, दरअसल इसी स्कूल के छात्र निकलते हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लियर वाटर उनका स्वागत करने आती है। बातचीत के दौरान वह पूछती हैं कि एना रस्टन को यह लड़का कैसे मिला। वह बताती हैं कि कैरिक के असली माता पिता कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले जब एना एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो उन्हें एक कॉल आया और उसी कॉल पर जाकर उन्होंने कैरिक को बचाया। उस समय वह बहुत डरा हुआ था और हर किसी पर शक कर रहा था। यह देखकर एना ने उसे गोद लेने का निर्णय लिया और अपने पति को भी इसके लिए मना लिया। जब कैरिक की उम्र हाई स्कूल जाने की हुई, तो एना को क्लियर वाटर हाई स्कूल से उसका दाखिला लेने का निमंत्रण मिला। एना को लगा कि यह जगह कैरिक के लिए नए दोस्त बनाने का अच्छा मौका होगी, क्योंकि जिस शहर में वह अब तक रह रहा था, वहां वह बहुत अकेला और अलग थलग महसूस करता था। सभी सवालों के जवाब देने के बाद लिसा कैरिक से अकेले में बात करने के लिए कहती हैं। तभी वह उसे एक बड़ा राज बताती है, वह राज जो कैरिक अब तक सबसे छिपाता आया था। लिसा बताती है कि इस स्कूल में सभी लोग रूप बदलने वाले शेप शिफ्टर हैं। अब कैरिक को अपने असली रूप को छिपाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है और प्रिंसिपल ये देखने के लिए चली जाती है कि आखिर क्या हुआ है। तभी उन्हें पता चलता है कि एना और मेलोडी कैंपस में घूम रही हैं, क्योंकि वह जगह प्रतिबंधित है। प्रिंसिपल अपनी असिस्टेंट से कहती हैं कि वह उन्हें वहां से बाहर ले जाए। कैरिक बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अलग अलग प्रजातियों के इतने सारे शेप शिफ्टर एक साथ देखे थे। स्कूल के गलियारों में चलते हुए कैरिक की मुलाकात जेफरी और उसके दोस्तों से होती है। दोनों के बीच तुरंत झगड़े जैसा माहौल बन जाता है, लेकिन जेम्स समय पर पहुंचकर लड़ाई रोक देता है। पूरे स्कूल से परिचय होने के बाद एना अपने बेटे कैरिक को अलविदा कहती हैं। जब एना और मेलोडी वापस गाड़ी की ओर लौट रही होती हैं, तभी उसी समय स्कूल को फंड देने वाला करोड़पति एंड्रयू मिलिंग कैंपस में आता है। परिवार से विदा लेने के बाद कैरिक का परिचय एंड्रयू से कराया जाता है। वहां कैरिक बताता है कि उसने पहाड़ों में रहना छोड़कर इंसानों के साथ रहने का फैसला क्यों किया। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह सिर्फ पहाड़ी शेर बनकर जिएगा तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। बाद में जब कैरिक अपने कमरे में पहुंचता है, तो उसे स्कूल के नियम समझाए जाते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल वहां से जाती है, तभी खिड़की पर अचानक एक गिलहरी दिखाई देती है। उसी समय कैरिक खिड़की खोलता है और गिलहरी अंदर आकर अपना परिचय देती है। उसका नाम होली है और वह बताती है कि उसे कैरिक का मार्गदर्शक बनाया गया है। वह उसे उसकी पहली शेप शिफ्टिंग की कक्षा में ले जाती है। कक्षा में मिस्टर एलवुड सभी छात्रों को याद दिलाते हैं वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल कक्षा के समय ही कर सकते हैं। साथ ही वे कहते हैं
कि रूप बदलते समय उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई इंसान उन्हें देख न ले, क्योंकि कैरिक स्कूल में नया है। उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ब्रैंडन रूप बदल देता है। ब्रैंडन का असली रूप एक बैसन है। उससे अपनी शक्तियों पर काबू पाना बहुत कठिन लगता है और वह ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह पाता। यह देखकर कि उसका साथी कितनी आसानी से रूप बदल लेता है, कैरिक असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह अपने असली रूप से बहुत दूर हो चुका है, इसलिए वह रूपांतरण करने से पीछे हट जाता है। लेकिन लिसा की मदद से कैरिक अपने पुराने जीवन को याद करने लगता है, जंगल में अपने असली परिवार के साथ बिताए हुए पल। यही यादें उसे हिम्मत देती हैं और वह अपना असली रूप धारण कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल सबको आदेश देती है कि वे भी रूप बदलें। तभी कैरिक को पता चलता है कि वह भेड़ियों से भरे स्कूल में है। लिसा उसे समझाती है कि इस स्कूल में वह इंसानी और जानवर दोनों रूपों में जीना सीखेगा और दोनों दुनियाओं के बीच एक कनेक्शन बनेगा। कुछ घंटों बाद जब वह अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी ब्रैंडन उससे मिलने आता है और बताता है कि वही उसका नया रूममेट होगा। अचानक होली भी आ जाती है और कहती है कि अब कैफेटेरिया जाने का समय हो गया है। खाना लेने के बाद कैरिक की मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन वह लड़का है जो बिल्ली में बदल सकता है। स्कूल आने से पहले वह एक इंसानी परिवार का पालतू जानवर बनकर रह रहा था और एक बार सार्डिन का डिब्बा चुराते हुए पकड़ा भी गया था। जब कैरिक ने सबके सामने अपना असली रूप दिखाया तो कई सहपाठियों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कमजोर जानवर उससे डरने लगे और उसकी मौजूदगी को ही खतरा मानने लगे। इसी वजह से कुछ छात्र उससे दूर रहने लगे, क्योंकि उसका जानवर रूप बहुत ताकतवर है। वह परेशानियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार जेफरी के साथ मुसीबत में फंस जाता है। बो को खतरे में देखकर कैरिक उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और जेफरी से भिड़ जाता है। नतीजन वह खुद मुसीबत में फंस जाता है। जब भेड़िए नए छात्र को डराने की कोशिश करते हैं, तभी जेम्स आ जाता है और एक बार फिर माहौल शांत कर देता है। उस रात जब कैरिक अपने परिवार के बारे में सपना देख रहा होता है, तो अचानक ब्रैंडन उसे जगा देता है। दरअसल ब्रैंडन नींद में ही रूप बदल लेता है और गलती से अपना बिस्तर तोड़ देता है। उसके अनुसार यह आमतौर पर हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। यह सुनकर कैरिक समझ जाता है कि आने वाली रातें शायद उतनी शांत नहीं होंगी जितनी वह चाहता था। अगले दिन लड़ाई की कक्षा में बर्डा और ब्रैंडन को आमने सामने लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही ब्रैंडन भाग जाता है। वह एक ताकतवर बैसन होने के बावजूद खुद को शांतिप्रिय बताता है और लड़ाई नहीं करना चाहता है, इसलिए उसकी जगह कैरिक को चुना जाता है। कैरिक अपनी क्षमताओं को लेकर थोड़ा अनिश्चित रहता है। तभी आंद्रे उसकी मदद करता है और उसे पहाड़ी की मिट्टी से भरे एक छोटे थैले की गंध सूंघने के लिए कहता है। गंध सूंघने के बाद कैरिक रूप बदलकर शेर बन जाता है और युद्ध के मैदान में उतरता है। बर्डा से आकार में छोटा होने के बावजूद वह ताकत के दम पर अपनी जीत साबित करता है। इसके बाद लेरॉय और डोरियन को आमने सामने लड़ने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन डोरियन अपने प्रतिद्वंद्वी से निकलने वाली बदबू सूंघकर डर जाता है और भाग जाता है। इस तरह लेरॉय को बिना लड़े ही जीत मिल जाती। कक्षा खत्म होने पर एंड्रयू कैरिक से बात करता है। वह कहता है कि वह कैरिक का टीचर बनना चाहता है और उसे मिट्टी से भरा एक छोटा बैग देता है। एंड्रयू कहता है कि कैरिक का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब बाकी छात्र देखते हैं कि एंड्रयू कैरिक को ज्यादा तवज्जो देता है, तो उनमें जलन होने लगती है। इसी वजह से जेफरी कैरिक को चुनौती देता है कि वह 2 भेड़ियों से लड़ाई करे। वह कहता है कि अगर कैरिक जीत गया तो वे सब उसे अकेला छोड़ देंगे। दोपहर बाद कैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस जाता है और बताता है कि वह इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। जगह पर पहुंचने के बाद वह पूछता है कि उसके खिलाफ कौन से भेड़िए आएंगे। तभी उसे पता चलता है कि यह एक जाल है। 2 भेड़ियों से लड़ने के बजाय कैरिक खुद को जेफरी और उसके पूरे झुंड से घिरा हुआ पाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। भेड़ियों से ताकतवर होने के बावजूद उस पर पीछे से हमला हो जाता है और सभी मिलकर उसे दबाने लगते हैं। अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर होली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का देती है ताकि वह बैसन का रूप लेकर कैरिक की मदद कर सके। ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान भटकाता है और उसी समय कैरिक पलटकर जोरदार हमला करता है। नतीजतन जेफरी और उसके साथी पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगली सुबह कक्षा में जेम्स देखता है कि कई छात्र घायल हैं। वह उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहता है। जब उनसे चोट का कारण पूछा जाता है तो वे अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन यह साफ है कि वे किसी लड़ाई में घायल हुए हैं। उसी समय जब प्रिंसिपल कैरिक से पूछताछ करने वाली होती है, तभी उसे एंड्रयू के साथ घूमने का निमंत्रण मिलता है। टहलते समय कैरिक को पता चलता है कि एंड्रयू को पहले से ही पिछली रात की घटना के बारे में सब कुछ मालूम है। एंड्रयू कहता है कि अगर कैरिक सच में एक कूगर है तो उसे भेड़ियों को हराने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कैरिक ने बहुत छोटी उम्र में अपने असली परिवार को छोड़ दिया था,
इसलिए वह ठीक से शिकार करना नहीं सीख पाया। यह सुनकर एंड्रयू उसे खुद सिखाने का फैसला करता है ताकि वह एक सच्चा शिकारी बन सके। सैर के बाद एंड्रयू कैरिक को स्कूल वापस ले जाता है। वहाँ लिसा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह किसी भी छात्र को खास महत्व नहीं दे सकता। उसी समय शिक्षक हाल ही में हुए जानवरों के हमलों पर चर्चा कर रहे होते हैं। शिक्षकों का मानना है कि ये हमले साधारण जानवरों ने नहीं किए, बल्कि इसमें शेप शिफ्टर शामिल है। समस्या यह है कि अगर इंसानों को यह सच पता चल गया तो इंसानों और वुडवॉकर्स के बीच शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी वजह से लिसा और परिषद के बाकी सदस्य एक योजना बनाने की सोचते हैं ताकि आगे ऐसे हमलों को रोका जा सके। स्कूल लौटने के बाद कैरिक अपने दोस्तों से कहता है कि जब वह अपनी माँ और बहन के साथ पड़ोसी शहर में रुका था तो उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वे भेड़िए जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन तय योजना के मुताबिक एंड्रयू कैरिक को उसका पहला सबक देने के लिए जंगल में ले जाता है। एंड्रयू बताता है कि जितनी बार कैरिक रूप बदलेगा उतना ही आसान होगा। उसके लिए अपने दोनों रूपों को नियंत्रित करना जरूरी है, तभी वह दोनों रूपों में अपनी असली ताकत दिखा पाएगा। एंड्रयू ने सिखाया कि शिकार करने से पहले कैरिक को अपने शिकार को पहचानना चाहिए, फिर धीरे धीरे दूरी बनाकर घात लगानी चाहिए। यही उसकी सफलता की कुंजी है। फिर कैरिक ने हिरण का शिकार किया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। कुछ घंटों बाद वे पैदल स्कूल लौटे। वापसी के दौरान एंड्रयू ने बताया कि उसकी एक बेटी थी। उसे इंसानों ने बहुत बुरी मौत दी जब वह जंगल में अपनी माँ के साथ घूम रही थी, और अगर वह जिंदा होती तो आज कैरिक की ही उम्र की होती। उसी दिन छुट्टी के समय लू ने देखा कि कैरिक ने खाना लेने से मना कर दिया। उसने पूछा कि क्या उसे भूख नहीं लगी। तभी कैरिक ने सच बताया कि वह सुबह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था।